जिस बात का और जिस अजियत के ढिंडोरे पीट रहे हो ना तुम कोर्ट में, मैं चाहता हूँ आज तुम्हें असल में करके दिखाऊं। मैंने देखा है, बड़ा शौक है तुम्हें अपनी इज्जत पर हमला करवाने का, है ना? आज तुम्हारी वो ख्वाहिश भी पूरी करूंगा। कौन है यहाँ पे? चिल्लाओ, बुलाओ किसी को। यार तुम्हारे वकील ने, मुझे याद नहीं आ रहा। अटेम्प्ट ऑफ रेप, अटेम्प्ट ऑफ रेप कहा था ना तुमने? हैं? क्या कहा था? अटेम्प्ट ऑफ रेप कहा था ना? अटेम्प्ट ऑफ रेप, अटेम्प्ट ऑफ रेप। उसी अटेम्प्ट ऑफ रेप को आज मैं एक्यूज्ड ऑफ रेप बना के दिखाऊंगा तुम्हें। बहुत सुकून मिल रहा है मुझे तुम्हें इस तरह अजियत में देख के। आज मैं चाहता हूं कुछ ऐसा और तुम इस तरह अजियत में रहो यहाँ पर, ताकि हर गुजरती सांस में एहसास दिलाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा इश्क और मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शिवरा के वालिद साहब जब यहाँ पर शामिर को थप्पड़ मार ही देते हैं तो शामिर कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला ही जाता है। और ये कुछ कहते हुए यहाँ पर पहले भी यहाँ पर शामिर को बता चुके थे कि हमारे घर के मामलों में आपको दखल अंदाजी की देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते कि शिवरा की पुप्पी यहाँ पर बहुत एक्टिंग वाली हुई हो जाती है। वो तो यहाँ पर अपने भाई के सामने अपने मतलब कैरेक्टर को बहुत अच्छा दिखाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार ही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शामिर को मारने से पहले यहाँ पर शिवरा भी उसे बताती है कि आपको इसी तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिवरा तो यहाँ पर अभी मिलाएगी उसकी पुप्पी ही उसके साथ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पर शामिर पर अभी दिल दुखाएगी शामिर पर अभी शिवरा, और शिवरा की इसी अदा से यहाँ पर शामिर तो पागल ही हो जाएगा। वो तो बार बार यहाँ पर आ ही जाएगा और यहाँ पर उसकी पुप्पी का दिल दुखाएगा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि आखिरकार इस सब कुछ में यहाँ पर शामिर का ही फायदा है। लेकिन यहाँ पर शामिर रोते रोते ये साइड में आ ही जाता है। शिवरा उसके पास आ ही जाती है, उसे बताती है कि आपको रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह का होगा, लेकिन अभी मैं आपसे माजरत ही चाहती हूँ। लेकिन शिवरा की यही बात सुनकर यहाँ पर शामिर बहुत खुश हो जाता है और यही सोच जो मैंने बताया वो यही सोच दोबारा यहाँ पर ले आता है कि शुक्र है कि कोई ना कोई तो मुझ पर अपनी जान छिड़कता ही है। शामिर की यही अदा शिवरा को भी पसंद आ जाती है और शिवरा की ईमानदारी भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शिवरा तो यहाँ पर पहले भी अपने वालिद साहब को बता चुकी थी कि मुझे शामिर पर शक ही हो रहा है। और इसी दौरान में यहाँ पर थप्पड़ पहने से पहले यहाँ पर शामिर को घर से भी निकाल ही देते हैं। उसे बताते हैं कि आपको आज के बाद हमारे घर में जॉब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें बंदो शंदों की कोई भी ज़रूरत नहीं, तो इसकी वजह से आपको अगर यहाँ पर मतलब आपको यहाँ से जाना ही होगा। और इसी जाने से पहले यहाँ पर शामिर इसके वालिद साहब को बताते हैं कि मुझे तो कुछ किया भी नहीं है, आखिरकार मुझे क्या गलती हो गई है। तो शामिर अब आ ही जाता है और यहाँ पर अपने वालिद साहब के बिजनेस के मामले में तो यहाँ पर को पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस भी एक बहुत कमाल की चीज़ होती है जो कि इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है। और शामिर के वालिद साहब के पास ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उसके पास दिमाग भी तो बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब इतने पीछे रह गए हैं। दोस्तों तो आखिरकार शामिर के वालिद साहब अभी भी क्या करेगा दोस्तों, उसकी शादी तो फिक्स करवा ही देगा या नहीं। दोस्तों अगर तब आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा इश्क और मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शिवरा के वालिद साहब जब यहाँ पर शामिर को थप्पड़ मार ही देते हैं तो शामिर कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला ही जाता है। और ये कुछ कहते हुए यहाँ पर पहले भी यहाँ पर शामिर को बता चुके थे कि हमारे घर के मामलों में आपको दखल अंदाजी की देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते कि शिवरा की पुप्पी यहाँ पर बहुत एक्टिंग वाली हुई हो जाती है। वो तो यहाँ पर अपने भाई के सामने अपने मतलब कैरेक्टर को बहुत अच्छा दिखाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार ही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शामिर को मारने से पहले यहाँ पर शिवरा भी उसे बताती है कि आपको इसी तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिवरा तो यहाँ पर अभी मिलाएगी उसकी पुप्पी ही उसके साथ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पर शामिर पर अभी दिल दुखाएगी शामिर पर अभी शिवरा, और शिवरा की इसी अदा से यहाँ पर शामिर तो पागल ही हो जाएगा। वो तो बार बार यहाँ पर आ ही जाएगा और यहाँ पर उसकी पुप्पी का दिल दुखाएगा।
जाएगा, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि आखिरकार इस सब कुछ में यहाँ पर शामिर का ही फायदा है। लेकिन यहाँ पर शामिर रोते रोते ये साइड में आ ही जाता है, शिप्रा उसके पास आ ही जाती है, उसे बताती है कि आपको रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह का होगा, लेकिन अभी मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। लेकिन शिप्रा की यही बात सुनकर यहाँ पर शामिर बहुत खुश हो जाता है और यही सोच जो मैंने बताया वो यही सोच दोबारा यहाँ पर ले ही आता है कि शुक्र है कि कोई ना कोई तो मुझ पर अपनी जान छिड़कता ही है। शामिर की यही अदा शिप्रा को भी पसंद आ जाती है, शिप्रा की ईमानदारी भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शिप्रा तो यहाँ पर पहले भी अपने वालिद साहब को बता चुकी थी कि मुझे शामिर पर शक ही हो रहा है, और इसी दौरान में यहाँ पर थप्पड़ पहने से पहले यहाँ पर शामिर को घर से भी निकाल ही देते हैं। उसे बताते हैं कि आपको आज के बाद हमारे घर में जॉब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें बंदो शंदों की कोई भी ज़रूरत नहीं, तो इसकी वजह से आपको अगर यहाँ पर आपको यहाँ से जाना ही होगा। और इसी जाने से पहले यहाँ पर शामिर इसके वालिद साहब को बताते हैं कि मुझे तो कुछ किया भी नहीं है, आखिरकार मुझे क्या गलती हो गई है। तो शामिर अब आ ही जाता है और यहाँ पर अपने वालिद साहब के बिजनेस के मामले में तो यहाँ पर को पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस भी एक बहुत कमाल की चीज़ होती है जो कि इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है, और शामिर के वालिद साहब के पास ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उसके बाद दिमाग भी तो बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब इतने पीछे रह गए हैं दोस्तों। तो आखिरकार शामिर के वालिद साहब अभी भी क्या करेगा दोस्तों, उसकी शादी तो फिक्स करवा ही देगा या नहीं दोस्तों। अगर तब आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा इश्क और मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शिप्रा के वालिद साहब जब यहाँ पर शामिर को थप्पड़ मार ही देते हैं तो शामिर कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला ही जाता है, और ये कुछ कहते हुए यहाँ पर पहले भी यहाँ पर शामिर को बता चुके थे कि हमारे घर के मामलों में आपको दखल अंदाजी की देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते कि शिप्रा की पुप्पी यहाँ पर बहुत एक्टिंग वाली हुई होती है, वो तो यहाँ पर अपने भाई के सामने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छा दिखाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार ही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शामिर को मारने से पहले यहाँ पर शिप्रा भी उसे बताती है कि आपको इसी तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिप्रा तो यहाँ पर अभी मिलाएगी उसकी पुप्पी ही उसके साथ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पर शामिर पर अभी दिल दुखाएगी शामिर पर अभी शिप्रा, और शिप्रा की इसी अदा से यहाँ पर शामिर तो पागल ही हो जाएगा, वो तो बार बार यहाँ पर आ ही जाएगा और यहाँ पर उसकी पुप्पी का दिल दुखाएगा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि आखिरकार इस सब कुछ में यहाँ पर शामिर का ही फायदा है। लेकिन यहाँ पर शामिर रोते रोते ये साइड में आ ही जाता है, शिप्रा उसके पास आ ही जाती है, उसे बताती है कि आपको रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह का होगा, लेकिन अभी मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। लेकिन शिप्रा की यही बात सुनकर यहाँ पर शामिर बहुत खुश हो जाता है और यही सोच जो मैंने बताया वो यही सोच दोबारा यहाँ पर ले ही आता है कि शुक्र है कि कोई ना कोई तो मुझ पर अपनी जान छिड़कता ही है। शामिर की यही अदा शिप्रा को भी पसंद आ जाती है, शिप्रा की ईमानदारी भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शिप्रा तो यहाँ पर पहले भी अपने वालिद साहब को बता चुकी थी कि मुझे शामिर पर शक ही हो रहा है, और इसी दौरान में यहाँ पर थप्पड़ पहने से पहले यहाँ पर शामिर को घर से भी निकाल ही देते हैं। उसे बताते हैं कि आपको आज के बाद हमारे घर में जॉब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें बंदो शंदों की कोई भी ज़रूरत नहीं, तो इसकी वजह से आपको अगर यहाँ पर आपको यहाँ से जाना ही होगा। और इसी जाने से पहले यहाँ पर शामिर इसके वालिद साहब को बताते हैं कि मुझे तो कुछ किया भी नहीं है, आखिरकार मुझे क्या गलती हो गई है। तो शामिर अब आ ही जाता है और यहाँ पर अपने वालिद साहब के बिजनेस के मामले में तो यहाँ पर को पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस भी एक बहुत कमाल की चीज़ होती है जो कि इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है, और शामिर के वालिद साहब के पास ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उसके बाद दिमाग भी तो बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब इतने पीछे रह गए हैं दोस्तों। तो आखिरकार शामिर के वालिद साहब अभी भी क्या करेगा दोस्तों, उसकी शादी तो फिक्स करवा ही देगा या नहीं दोस्तों। अगर तब आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे।
अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा इश्क और मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शिवरा के वालिद साहब जब यहाँ पर शामिर को थप्पड़ मार ही देते हैं तो शामिर कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला ही जाता है। और ये कुछ कहते हुए यहाँ पर पहले भी यहाँ पर शामिर को बता चुके थे कि हमारे घर के मामलों में आपको दखल अंदाजी की देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते कि शिवरा की पुप्पी यहाँ पर बहुत एक्टिंग वाली हुई हो जाती है। वो तो यहाँ पर अपने भाई के सामने अपने मतलब कैरेक्टर को बहुत अच्छा दिखाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार ही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शामिर को मारने से पहले यहाँ पर शिवरा भी उसे बताती है कि आपको इसी तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिवरा तो यहाँ पर अभी मिलाएगी उसकी पुप्पी ही उसके साथ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पर शामिर पर अभी दिल दुखाएगी शामिर पर अभी शिवरा, और शिवरा की इसी अदा से यहाँ पर शामिर तो पागल ही हो जाएगा। वो तो बार बार यहाँ पर आ ही जाएगा और यहाँ पर उसकी पुप्पी का दिल दुखाएगा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि आखिरकार इस सब कुछ में यहाँ पर शामिर का ही फायदा है। लेकिन यहाँ पर शामिर रोते रोते ये साइड में आ ही जाता है। शिवरा उसके पास आ ही जाती है, उसे बताती है कि आपको रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह का होगा, लेकिन अभी मैं आपसे माजरत ही चाहती हूँ। लेकिन शिवरा की यही बात सुनकर यहाँ पर शामिर बहुत खुश हो जाता है और यही सोच जो मैंने बताया वो यही सोच दोबारा यहाँ पर ले आता है कि शुक्र है कि कोई ना कोई तो मुझ पर अपनी जान छिड़कता ही है। शामिर की यही अदा शिवरा को भी पसंद आ जाती है, शिवरा की ईमानदारी भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शिवरा तो यहाँ पर पहले भी अपने वालिद साहब को बता चुकी थी कि मुझे शामिर पर शक ही हो रहा है। और इसी दौरान में यहाँ पर थप्पड़ पहने से पहले यहाँ पर शामिर को घर से भी निकाल ही देते हैं। उसे बताते हैं कि आपको आज के बाद हमारे घर में जॉब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें बंदो शंदों की कोई भी ज़रूरत नहीं, तो इसकी वजह से आपको अगर यहाँ पर मतलब आपको यहाँ से जाना ही होगा। और इसी जाने से पहले यहाँ पर शामिर इसके वालिद साहब को बताते हैं कि मुझे तो कुछ किया भी नहीं है, आखिरकार मुझे क्या गलती हो गई है। तो शामिर अब आ ही जाता है और यहाँ पर अपने वालिद साहब के बिजनेस के मामले में तो यहाँ पर को पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस भी एक बहुत कमाल की चीज़ होती है जो कि इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है। और शामिर के वालिद साहब के पास ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उसके पास दिमाग भी तो बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब इतने पीछे रह गए हैं। दोस्तों तो आखिरकार शामिर के वालिद साहब अभी भी क्या करेगा दोस्तों, उसकी शादी तो फिक्स करवा ही देगा या नहीं। दोस्तों अगर तब आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा इश्क और मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शिवरा के वालिद साहब जब यहाँ पर शामिर को थप्पड़ मार ही देते हैं तो शामिर कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला ही जाता है। और ये कुछ कहते हुए यहाँ पर पहले भी यहाँ पर शामिर को बता चुके थे कि हमारे घर के मामलों में आपको दखल अंदाजी की देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते कि शिवरा की पुप्पी यहाँ पर बहुत एक्टिंग वाली हुई हो जाती है। वो तो यहाँ पर अपने भाई के सामने अपने मतलब कैरेक्टर को बहुत अच्छा दिखाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार ही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शामिर को मारने से पहले यहाँ पर शिवरा भी उसे बताती है कि आपको इसी तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिवरा तो यहाँ पर अभी मिलाएगी उसकी पुप्पी ही उसके साथ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पर शामिर पर अभी दिल दुखाएगी शामिर पर अभी शिवरा, और शिवरा की इसी अदा से यहाँ पर शामिर तो पागल ही हो जाएगा। वो तो बार बार यहाँ पर आ ही जाएगा और यहाँ पर उसकी पुप्पी का दिल दुखाएगा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि आखिरकार इस सब कुछ में यहाँ पर शामिर का ही फायदा है। लेकिन यहाँ पर शामिर रोते रोते ये साइड में आ ही जाता है। शिवरा उसके पास आ ही जाती है, उसे बताती है कि आपको रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह का होगा, लेकिन अभी मैं आपसे माजरत ही चाहती हूँ। लेकिन शिवरा की यही बात सुनकर यहाँ पर शामिर बहुत खुश हो जाता है और यही सोच जो मैंने बताया वो यही सोच दोबारा यहाँ पर ले आता है कि शुक्र है कि कोई ना कोई तो मुझ पर अपनी जान छिड़कता ही है। शामिर की यही अदा शिवरा को भी पसंद आ जाती है, शिवरा की ईमानदारी भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शिवरा तो यहाँ पर पहले भी अपने वालिद साहब को बता चुकी थी कि मुझे शामिर पर शक ही हो रहा है। और इसी दौरान में यहाँ पर थप्पड़ पहने से पहले यहाँ पर शामिर को घर से भी निकाल ही देते हैं। उसे बताते हैं कि आपको आज के बाद हमारे घर में जॉब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें बंदो शंदों की कोई भी ज़रूरत नहीं, तो इसकी वजह से आपको अगर यहाँ पर मतलब आपको यहाँ से जाना ही होगा। और इसी जाने से पहले यहाँ पर शामिर इसके वालिद साहब को बताते हैं कि मुझे तो कुछ किया भी नहीं है, आखिरकार मुझे क्या गलती हो गई है। तो शामिर अब आ ही जाता है और यहाँ पर अपने वालिद साहब के बिजनेस के मामले में तो यहाँ पर को पॉलिटिकल साइंस
यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस भी एक बहुत कमाल की चीज़ होती है जो कि इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है। और शामिर के वालिद साहब के पास ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद दिमाग भी तो बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब इतने पीछे रह गए हैं दोस्तों। तो आखिरकार शामिर के वालिद साहब अभी भी क्या करेगा दोस्तों? उसकी शादी तो फिक्स करवा ही देगा या नहीं दोस्तों? अगर तब आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा इश्क और मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शिवरा के वालिद साहब जब यहाँ पर शामिर को थप्पड़ मार ही देते हैं तो शामिर कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला ही जाता है। और ये कुछ कहते हुए यहाँ पर पहले भी यहाँ पर शामिर को बता चुके थे कि हमारे घर के मामलों में आपको दखल अंदाजी की देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते कि शिवरा की पुप्पी यहाँ पर बहुत एक्टिंग वाली हुई होती है। वो तो यहाँ पर अपने भाई के सामने अपने मतलब कैरेक्टर को बहुत अच्छा दिखाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार ही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शामिर को मारने से पहले यहाँ पर शिवरा भी उसे बताती है कि आपको इसी तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिवरा तो यहाँ पर अभी मिलाएगी उसकी पुप्पी ही उसके साथ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पर शामिर पर अभी दिल दुखाएगी शामिर पर अभी शिवरा, और शिवरा की इसी अदा से यहाँ पर शामिर तो पागल ही हो जाएगा। वो तो बार बार यहाँ पर आ ही जाएगा और यहाँ पर उसकी पुप्पी का दिल दुखाएगा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि आखिरकार इस सब कुछ में यहाँ पर शामिर का ही फायदा है। लेकिन यहाँ पर शामिर रोते रोते ये साइड में आ ही जाता है। शिवरा उसके पास आ ही जाती है, उसे बताती है कि आपको रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह का होगा, लेकिन अभी मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। लेकिन शिवरा की यही बात सुनकर यहाँ पर शामिर बहुत खुश हो जाता है और यही सोच जो मैंने बताया वो यही सोच दोबारा यहाँ पर ले ही आता है कि शुक्र है कि कोई ना कोई तो मुझ पर अपनी जान छिड़कता ही है। शामिर की यही अदा शिवरा को भी पसंद आ जाती है और शिवरा की ईमानदारी भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शिवरा तो यहाँ पर पहले भी अपने वालिद साहब को बता चुकी थी कि मुझे शामिर पर शक ही हो रहा है। और इसी दौरान में यहाँ पर थप्पड़ पहने से पहले यहाँ पर शामिर को घर से भी निकाल ही देते हैं। उसे बताते हैं कि आपको आज के बाद हमारे घर में जॉब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें बंदो शंदों की कोई भी ज़रूरत नहीं, तो इसकी वजह से आपको अगर यहाँ पर मतलब आपको यहाँ से जाना ही होगा। और इसी जाने से पहले यहाँ पर शामिर इसके वालिद साहब को बताते हैं कि मुझे तो कुछ किया भी नहीं है, आखिरकार मुझे क्या गलती हो गई है। तो शामिर अब आ ही जाता है और यहाँ पर अपने वालिद साहब के बिजनेस के मामले में तो यहाँ पर को पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस भी एक बहुत कमाल की चीज़ होती है जो कि इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है। और शामिर के वालिद साहब के पास ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद दिमाग भी तो बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब इतने पीछे रह गए हैं दोस्तों। तो आखिरकार शामिर के वालिद साहब अभी भी क्या करेगा दोस्तों? उसकी शादी तो फिक्स करवा ही देगा या नहीं दोस्तों? अगर तब आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा इश्क और मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शिवरा के वालिद साहब जब यहाँ पर शामिर को थप्पड़ मार ही देते हैं तो शामिर कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला ही जाता है। और ये कुछ कहते हुए यहाँ पर पहले भी यहाँ पर शामिर को बता चुके थे कि हमारे घर के मामलों में आपको दखल अंदाजी की देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते कि शिवरा की पुप्पी यहाँ पर बहुत एक्टिंग वाली हुई होती है। वो तो यहाँ पर अपने भाई के सामने अपने मतलब कैरेक्टर को बहुत अच्छा दिखाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार ही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शामिर को मारने से पहले यहाँ पर शिवरा भी उसे बताती है कि आपको इसी तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिवरा तो यहाँ पर अभी मिलाएगी उसकी पुप्पी ही उसके साथ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पर शामिर पर अभी दिल दुखाएगी शामिर पर अभी शिवरा, और शिवरा की इसी अदा से यहाँ पर शामिर तो पागल ही हो जाएगा। वो तो बार बार यहाँ पर आ ही जाएगा और यहाँ पर उसकी पुप्पी का दिल दुखाएगा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि आखिरकार इस सब कुछ में यहाँ पर शामिर का ही फायदा है। लेकिन यहाँ पर शामिर रोते रोते ये साइड में आ ही जाता है। शिवरा उसके पास आ ही जाती है, उसे बताती है कि आपको रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह का होगा, लेकिन अभी मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। लेकिन शिवरा की यही बात सुनकर यहाँ पर शामिर बहुत खुश हो जाता है और यही सोच जो मैंने बताया वो यही सोच दोबारा यहाँ पर ले ही आता है कि शुक्र है कि कोई ना कोई तो मुझ पर अपनी जान छिड़कता ही है।
शामिर की यही अदा शिवरा को भी पसंद आ जाती है और शिवरा की ईमानदारी भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शिवरा तो यहाँ पर पहले भी अपने वालिद साहब को बता चुकी थी कि मुझे शामिर पर शक ही हो रहा है। और इसी दौरान में यहाँ पर थप्पड़ पहने से पहले यहाँ पर शामिर को घर से भी निकाल ही देते हैं। उसे बताते हैं कि आपको आज के बाद हमारे घर में जॉब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें बंदों शंदों की कोई भी ज़रूरत नहीं, तो इसकी वजह से आपको अगर यहाँ पर मतलब आपको यहाँ से जाना ही होगा। और इसी जाने से पहले यहाँ पर शामिर इसके वालिद साहब को बताते हैं कि मुझे तो कुछ किया भी नहीं है, आखिरकार मुझे क्या गलती हो गई है। तो शामिर अब आ ही जाता है और यहाँ पर अपने वालिद साहब के बिजनेस के मामले में तो यहाँ पर को पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस भी एक बहुत कमाल की चीज़ होती है जो कि इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है। और शामिर के वालिद साहब के पास ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उसके पास दिमाग भी तो बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब इतने पीछे रह गए हैं। दोस्तों तो आखिरकार शामिर के वालिद साहब अभी भी क्या करेगा दोस्तों, उसकी शादी तो फिक्स करवा ही देगा या नहीं। दोस्तों अगर तब आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा इश्क और मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शिवरा के वालिद साहब जब यहाँ पर शामिर को थप्पड़ मार ही देते हैं तो शामिर कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला ही जाता है। और ये कुछ कहते हुए यहाँ पर पहले भी यहाँ पर शामिर को बता चुके थे कि हमारे घर के मामलों में आपको दखल अंदाजी की देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते कि शिवरा की पुप्पी यहाँ पर बहुत एक्टिंग वाली हुई हो जाती है। वो तो यहाँ पर अपने भाई के सामने अपने मतलब कैरेक्टर को बहुत अच्छा दिखाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार ही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शामिर को मारने से पहले यहाँ पर शिवरा भी उसे बताती है कि आपको इसी तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिवरा तो यहाँ पर अभी मिलाएगी उसकी पुप्पी ही उसके साथ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पर शामिर पर अभी दिल दुखाएगी शामिर पर अभी शिवरा, और शिवरा की इसी अदा से यहाँ पर शामिर तो पागल ही हो जाएगा। वो तो बार बार यहाँ पर आ ही जाएगा और यहाँ पर उसकी पुप्पी का दिल दुखाएगा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि आखिरकार इस सब कुछ में यहाँ पर शामिर का ही फायदा है। लेकिन यहाँ पर शामिर रोते रोते ये साइड में आ ही जाता है। शिवरा उसके पास आ ही जाती है, उसे बताती है कि आपको रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह का होगा, लेकिन अभी मैं आपसे माजरत ही चाहती हूँ। लेकिन शिवरा की यही बात सुनकर यहाँ पर शामिर बहुत खुश हो जाता है और यही सोच जो मैंने बताया वो यही सोच दोबारा यहाँ पर ले ही आता है कि शुक्र है कि कोई ना कोई तो मुझ पर अपनी जान चढ़कता ही है। शामिर की यही अदा शिवरा को भी पसंद आ जाती है और शिवरा की ईमानदारी भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शिवरा तो यहाँ पर पहले भी अपने वालिद साहब को बता चुकी थी कि मुझे शामिर पर शक ही हो रहा है। और इसी दौरान में यहाँ पर थप्पड़ पहने से पहले यहाँ पर शामिर को घर से भी निकाल ही देते हैं। उसे बताते हैं कि आपको आज के बाद हमारे घर में जॉब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें बंदों शंदों की कोई भी ज़रूरत नहीं, तो इसकी वजह से आपको अगर यहाँ पर मतलब आपको यहाँ से जाना ही होगा। और इसी जाने से पहले यहाँ पर शामिर इसके वालिद साहब को बताते हैं कि मुझे तो कुछ किया भी नहीं है, आखिरकार मुझे क्या गलती हो गई है। तो शामिर अब आ ही जाता है और यहाँ पर अपने वालिद साहब के बिजनेस के मामले में तो यहाँ पर को पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस भी एक बहुत कमाल की चीज़ होती है जो कि इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है। और शामिर के वालिद साहब के पास ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उसके पास दिमाग भी तो बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब इतने पीछे रह गए हैं। दोस्तों तो आखिरकार शामिर के वालिद साहब अभी भी क्या करेगा दोस्तों, उसकी शादी तो फिक्स करवा ही देगा या नहीं। दोस्तों अगर तब आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा इश्क और मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शिवरा के वालिद साहब जब यहाँ पर शामिर को थप्पड़ मार ही देते हैं तो शामिर कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला ही जाता है। और ये कुछ कहते हुए यहाँ पर पहले भी यहाँ पर शामिर को बता चुके थे कि हमारे घर के मामलों में आपको दखल अंदाजी की देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते कि शिवरा की पुप्पी यहाँ पर बहुत एक्टिंग वाली हुई हो जाती है। वो तो यहाँ पर अपने
अपने भाई के सामने अपने मतलब करेक्टर को बहुत अच्छा दिखाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार ही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शामिर को मारने से पहले यहाँ पर शिप्रा भी उसे बताती है कि आपको इसी तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिप्रा तो यहाँ पर अभी मिलाएगी उसकी फूफी ही उसके साथ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पर शामिर पर अभी दिल दुखाएगी शामिर पर अभी शिप्रा, और शिप्रा की इसी अदा से यहाँ पर शामिर तो पागल ही हो जाएगा। वो तो बार बार यहाँ पर आ ही जाएगा और यहाँ पर उसकी फूफी का दिल दुखाएगा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि आखिरकार इस सब कुछ में यहाँ पर शामिर का ही फायदा है। लेकिन यहाँ पर शामिर रोते रोते ये साइड में आ ही जाता है। शिप्रा उसके पास आ ही जाती है, उसे बताती है कि आपको रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह का होगा, लेकिन अभी मैं आपसे माजरत ही चाहती हूँ। लेकिन शिप्रा की यही बात सुनकर यहाँ पर शामिर बहुत खुश हो जाता है और यही सोच जो मैंने बताया वो यही सोच दोबारा यहाँ पर ले ही आता है कि शुक्र है कि कोई ना कोई तो मुझ पर अपनी जान छिड़कता ही है। शामिर की यही अदा शिप्रा को भी पसंद आ जाती है और शिप्रा की ईमानदारी भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शिप्रा तो यहाँ पर पहले भी अपने वालिद साहब को बता चुकी थी कि मुझे शामिर पर शक ही हो रहा है। और इसी दौरान में यहाँ पर थप्पड़ पहने से पहले यहाँ पर शामिर को घर से भी निकाल ही देते हैं। उसे बताते हैं कि आपको आज के बाद हमारे घर में जॉब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें बंदो शंदों की कोई भी ज़रूरत नहीं, तो इसकी वजह से आपको अगर यहाँ पर मतलब आपको यहाँ से जाना ही होगा। और इसी जाने से पहले यहाँ पर शामिर इसके वालिद साहब को बताते हैं कि मुझे तो कुछ किया भी नहीं है, आखिरकार मुझे क्या गलती हो गई है। तो शामिर अब आ ही जाता है और यहाँ पर अपने वालिद साहब के बिजनेस के मामले में तो यहाँ पर को पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस भी एक बहुत कमाल की चीज़ होती है जो कि इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है। और शामिर के वालिद साहब के पास ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उसके पास दिमाग भी तो बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब इतने पीछे रह गए हैं। दोस्तों तो आखिरकार शामिर के वालिद साहब अभी भी क्या करेगा दोस्तों, उसकी शादी तो फिक्स करवा ही देगा या नहीं। दोस्तों अगर तब आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा इश्क और मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शिप्रा के वालिद साहब जब यहाँ पर शामिर को थप्पड़ मार ही देते हैं तो शामिर कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला ही जाता है। और ये कुछ कहते हुए यहाँ पर पहले भी यहाँ पर शामिर को बता चुके थे कि हमारे घर के मामलों में आपको दखल अंदाजी की देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते कि शिप्रा की पुप्पी यहाँ पर बहुत एक्टिंग वाली हुई हो जाती है। वो तो यहाँ पर अपने भाई के सामने अपने मतलब करेक्टर को बहुत अच्छा दिखाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार ही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शामिर को मारने से पहले यहाँ पर शिप्रा भी उसे बताती है कि आपको इसी तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिप्रा तो यहाँ पर अभी मिलाएगी उसकी फूफी ही उसके साथ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पर शामिर पर अभी दिल दुखाएगी शामिर पर अभी शिप्रा, और शिप्रा की इसी अदा से यहाँ पर शामिर तो पागल ही हो जाएगा। वो तो बार बार यहाँ पर आ ही जाएगा और यहाँ पर उसकी फूफी का दिल दुखाएगा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि आखिरकार इस सब कुछ में यहाँ पर शामिर का ही फायदा है। लेकिन यहाँ पर शामिर रोते रोते ये साइड में आ ही जाता है। शिप्रा उसके पास आ ही जाती है, उसे बताती है कि आपको रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह का होगा, लेकिन अभी मैं आपसे माजरत ही चाहती हूँ। लेकिन शिप्रा की यही बात सुनकर यहाँ पर शामिर बहुत खुश हो जाता है और यही सोच जो मैंने बताया वो यही सोच दोबारा यहाँ पर ले ही आता है कि शुक्र है कि कोई ना कोई तो मुझ पर अपनी जान छिड़कता ही है। शामिर की यही अदा शिप्रा को भी पसंद आ जाती है और शिप्रा की ईमानदारी भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शिप्रा तो यहाँ पर पहले भी अपने वालिद साहब को बता चुकी थी कि मुझे शामिर पर शक ही हो रहा है। और इसी दौरान में यहाँ पर थप्पड़ पहने से पहले यहाँ पर शामिर को घर से भी निकाल ही देते हैं। उसे बताते हैं कि आपको आज के बाद हमारे घर में जॉब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें बंदो शंदों की कोई भी ज़रूरत नहीं, तो इसकी वजह से आपको अगर यहाँ पर मतलब आपको यहाँ से जाना ही होगा। और इसी जाने से पहले यहाँ पर शामिर इसके वालिद साहब को बताते हैं कि मुझे तो कुछ किया भी नहीं है, आखिरकार मुझे क्या गलती हो गई है। तो शामिर अब आ ही जाता है और यहाँ पर अपने वालिद साहब के बिजनेस के मामले में तो यहाँ पर को पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस भी एक बहुत कमाल की चीज़ होती है जो कि इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है। और शामिर के वालिद साहब के पास ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उसके पास दिमाग भी तो बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब इतने पीछे रह गए हैं। दोस्तों तो आखिरकार शामिर के वालिद साहब अभी भी क्या करेगा दोस्तों, उसकी शादी तो फिक्स करवा ही देगा या नहीं। दोस्तों अगर तब आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा इश्क और मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शिवरा के वालिद साहब जब यहाँ पर शामिर को थप्पड़ मार ही देते हैं तो शामिर कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला ही जाता है। और ये कुछ कहते हुए यहाँ पर पहले भी यहाँ पर शामिर को बता चुके थे कि हमारे घर के मामलों में आपको दखल अंदाजी की देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते कि शिवरा की पुप्पी यहाँ पर बहुत एक्टिंग वाली हुई हो जाती है। वो तो यहाँ पर अपने भाई के सामने अपने मतलब करेक्टर को बहुत अच्छा दिखाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार ही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शामिर को मारने से पहले यहाँ पर शिवरा भी उसे बताती है कि आपको इसी तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिवरा तो यहाँ पर अभी मिलाएगी उसकी पुप्पी ही उसके साथ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पर शामिर पर अभी दिल दुखाएगी शामिर पर अभी शिवरा, और शिवरा की इसी अदा से यहाँ पर शामिर तो पागल ही हो जाएगा। वो तो बार बार यहाँ पर आ ही जाएगा और यहाँ पर उसकी पुप्पी का दिल दुखाएगा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि आखिरकार इस सब कुछ में यहाँ पर शामिर का ही फायदा है। लेकिन यहाँ पर शामिर रोते रोते ये साइड में आ ही जाता है। शिवरा उसके पास आ ही जाती है, उसे बताती है कि आपको रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह का होगा, लेकिन अभी मैं आपसे माजरत ही चाहती हूँ। लेकिन शिवरा की यही बात सुनकर यहाँ पर शामिर बहुत खुश हो जाता है और यही सोच जो मैंने बताया वो यही सोच दोबारा यहाँ पर ले ही आता है कि शुक्र है कि कोई ना कोई तो मुझ पर अपनी जान छिड़कता ही है। शामिर की यही अदा शिवरा को भी पसंद आ जाती है, शिवरा की ईमानदारी भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शिवरा तो यहाँ पर पहले भी अपने वालिद साहब को बता चुकी थी कि मुझे शामिर पर शक ही हो रहा है। और इसी दौरान में यहाँ पर थप्पड़ पहने से पहले यहाँ पर शामिर को घर से भी निकाल ही देते हैं। उसे बताते हैं कि आपको आज के बाद हमारे घर में जॉब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें बंदो शंदों की कोई भी ज़रूरत नहीं, तो इसकी वजह से आपको अगर यहाँ पर मतलब आपको यहाँ से जाना ही होगा। और इसी जाने से पहले यहाँ पर शामिर इसके वालिद साहब को बताते हैं कि मुझे तो कुछ किया भी नहीं है, आखिरकार मुझे क्या गलती हो गई है। तो शामिर अब आ ही जाता है और यहाँ पर अपने वालिद साहब के बिजनेस के मामले में तो यहाँ पर को पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस भी एक बहुत कमाल की चीज़ होती है जो कि इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है। और शामिर के वालिद साहब के पास ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उसके पास दिमाग भी तो बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब इतने पीछे रह गए हैं। दोस्तों तो आखिरकार शामिर के वालिद साहब अभी भी क्या करेगा दोस्तों, उसकी शादी तो फिक्स करवा ही देगा या नहीं। दोस्तों अगर तब आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा इश्क और मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शिवरा के वालिद साहब जब यहाँ पर शामिर को थप्पड़ मार ही देते हैं तो शामिर कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला ही जाता है। और ये कुछ कहते हुए यहाँ पर पहले भी यहाँ पर शामिर को बता चुके थे कि हमारे घर के मामलों में आपको दखल अंदाजी की देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते कि शिवरा की पुप्पी यहाँ पर बहुत एक्टिंग वाली हुई हो जाती है। वो तो यहाँ पर अपने भाई के सामने अपने मतलब करेक्टर को बहुत अच्छा दिखाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार ही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शामिर को मारने से पहले यहाँ पर शिवरा भी उसे बताती है कि आपको इसी तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिवरा तो यहाँ पर अभी मिलाएगी उसकी पुप्पी ही उसके साथ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पर शामिर पर अभी दिल दुखाएगी शामिर पर अभी शिवरा, और शिवरा की इसी अदा से यहाँ पर शामिर तो पागल ही हो जाएगा। वो तो बार बार यहाँ पर आ ही जाएगा और यहाँ पर उसकी पुप्पी का दिल दुखाएगा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि आखिरकार इस सब कुछ में यहाँ पर शामिर का ही फायदा है। लेकिन यहाँ पर शामिर रोते रोते ये साइड में आ ही जाता है। शिवरा उसके पास आ ही जाती है, उसे बताती है कि आपको रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह का होगा, लेकिन अभी मैं आपसे माजरत ही चाहती हूँ। लेकिन शिवरा की यही बात सुनकर यहाँ पर शामिर बहुत खुश हो जाता है और यही सोच जो मैंने बताया वो यही सोच दोबारा यहाँ पर ले ही आता है कि शुक्र है कि कोई ना कोई तो मुझ पर अपनी जान छिड़कता ही है। शामिर की यही अदा शिवरा को भी पसंद आ जाती है, शिवरा की ईमानदारी भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शिवरा तो यहाँ पर पहले भी अपने वालिद साहब को बता चुकी थी कि मुझे शामिर पर शक ही हो रहा है। और इसी दौरान में यहाँ पर थप्पड़ पहने से पहले यहाँ पर शामिर को घर से भी निकाल ही देते हैं। उसे बताते हैं कि आपको आज के बाद हमारे घर में जॉब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें बंदो शंदों की कोई भी ज़रूरत नहीं, तो इसकी वजह से आपको अगर यहाँ पर मतलब आपको यहाँ से जाना ही होगा। और इसी जाने से पहले यहाँ पर शामिर इसके वालिद साहब को बताते हैं कि मुझे तो कुछ किया भी नहीं है, आखिरकार मुझे क्या गलती हो गई है। तो शामिर अब आ ही जाता है और यहाँ पर अपने वालिद साहब के बिजनेस के मामले में तो यहाँ पर को पॉलिटिकल साइंस
यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस भी एक बहुत कमाल की चीज़ होती है जो कि इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है। और शामिर के वालिद साहब के पास ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके पास दिमाग भी तो बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब इतने पीछे रह गए हैं दोस्तों। तो आखिरकार शामिर के वालिद साहब अभी भी क्या करेगा दोस्तों? उसकी शादी तो फिक्स करवा ही देगा या नहीं दोस्तों? अगर तब आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा इश्क और मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ही होने वाली है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शिवरा के वालिद साहब जब यहाँ पर शामिर को थप्पड़ मार ही देते हैं तो शामिर कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला ही जाता है। और ये कुछ कहते हुए यहाँ पर पहले भी यहाँ पर शामिर को बता चुके थे कि हमारे घर के मामलों में आपको दखल अंदाजी की देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शिवरा की पुप्पी यहाँ पर बहुत एक्टिंग वाली हुई हो जाती है। वो तो यहाँ पर अपने भाई के सामने अपने मतलब कैरेक्टर को बहुत अच्छा दिखाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार ही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शामिर को मारने से पहले यहाँ पर शिवरा भी उसे बताती है कि आपको इसी तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिवरा तो यहाँ पर अभी मिलाएगी उसकी पुप्पी ही उसके साथ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पर शामिर पर अभी दिल दुखाएगी शामिर पर अभी शिवरा, और शिवरा की इसी अदा से यहाँ पर शामिर तो पागल ही हो जाएगा। वो तो बार बार यहाँ पर आ ही जाएगा और यहाँ पर उसकी पुप्पी का दिल दुखाएगा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि आखिरकार इस सब कुछ में यहाँ पर शामिर का ही फायदा है। लेकिन यहाँ पर शामिर रोते रोते ये साइड में आ ही जाता है। शिवरा उसके पास आ ही जाती है, उसे बताती है कि आपको रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह का होगा, लेकिन अभी मैं आपसे माजरत ही चाहती हूँ। लेकिन शिवरा की यही बात सुनकर यहाँ पर शामिर बहुत खुश हो जाता है और यही सोच जो मैंने बताया वो यही सोच दोबारा यहाँ पर ले ही आता है कि शुक्र है कि कोई ना कोई तो मुझ पर अपनी जान चढ़कता ही है। शामिर की यही अदा शिवरा को भी पसंद आ जाती है, शिवरा की ईमानदारी भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शिवरा तो यहाँ पर पहले भी अपने वालिद साहब को बता चुकी थी कि मुझे शामिर पर शक ही हो रहा है। और इसी दौरान में यहाँ पर थप्पड़ पहने से पहले यहाँ पर शामिर को घर से भी निकाल ही देते हैं। उसे बताते हैं कि आपको आज के बाद हमारे घर में जॉब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें बंदों शंदों की कोई भी ज़रूरत नहीं, तो इसकी वजह से आपको अगर यहाँ पर मतलब आपको यहाँ से जाना ही होगा। और इसी जाने से पहले यहाँ पर शामिर इसके वालिद साहब को बताते हैं कि मुझे तो कुछ किया भी नहीं है, आखिरकार मुझे क्या गलती हो गई है। तो शामिर अब आ ही जाता है और यहाँ पर अपने वालिद साहब के बिजनेस के मामले में तो यहाँ पर को पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस भी एक बहुत कमाल की चीज़ होती है जो कि इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है। और शामिर के वालिद साहब के पास ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके पास दिमाग भी तो बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब इतने पीछे रह गए हैं दोस्तों। तो आखिरकार शामिर के वालिद साहब अभी भी क्या करेगा दोस्तों? उसकी शादी तो फिक्स करवा ही देगा या नहीं दोस्तों? अगर तब आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो